हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू की मम्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग ठीक होंगे। तो ये है मेरे ससुराल के साइड के लोग। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले ससुराल गई थी, मेरे कज़न देवर की शादी थी। तो वहाँ पर तो मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल साइड में पहला ही फंक्शन था। तो यहाँ पर ये लोग दिख रहे हैं ना, तो ये लोग सारे लोग जो है लेडीज़ हैं, मतलब सारी फीमेल्स हैं। और यहाँ पर होने वाला है पहले दिन, यानी कि जब शादी के 2 दिन पहले होते हैं ना, तो गांव वगैरह में होते हैं पूरे के पूरे वो रामलीला। तो रामलीला होते हैं लेडीज़ के बीच में ही होते हैं। तो ये सब आसपास के लोग हैं। और बस वो जो राधा बनी है ना, तो वो मेरी नंद है। और ये जो सबसे नीचे पंडित जी नज़र आ रहे हैं ना, वो चाची सास लगती हैं। और बाकी सब भी मतलब आसपास के लोग हैं। तो ये लोग मेरे ही घर में आए थे रेडी होने के लिए, क्योंकि उनके घर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो उनका घर भी पास में ही है, तो यहाँ पर ही सब लोग रेडी होने के लिए आए थे। तो अब देखिए इनका तमाशा। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी मस्ती लेडीज़ की बहुत रात में होती है। हालांकि इस बार नहीं होने वाली थी, लेकिन मैंने कहा कि ये हमारे तरफ की लास्ट शादी है, मतलब ये सबसे छोटे देवर हैं, तो इनके तरफ की लास्ट शादी है। तो मैंने भी सोचा कि अब तो मैं देख ही नहीं पाऊँगी, हर साल होते हैं। मेरे हस्बैंड की शादी में भी हुई थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया चाची जी से कि हाँ आप लोग करो करो। फिर उन लोगों ने मेरे लिए किया ये सारा प्रिपरेशन। और आप लोगों ने देखा ना, वहाँ पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो वहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही थी एक्चुअली, और जो यहाँ पर वो आंटी जी या पता नहीं कौन है, तो वो आ रही थी बार बार मुझे हनुमान जी बनकर ऐसे डराने के लिए और अपने गधे से मारने के लिए। तो बहुत मस्ती आई थी। और ये सब पहली बार देखा, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया सच में यार। गाँव की एक अलग ही बात होती है, और बहुत इन्जॉयमेंट भी होती है। वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती है, तो बहुत मज़ा आया। सारी लेडीज़ लोग हैं यहाँ पर, डांस कर रही हैं, मस्ती कर रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल था। तो वैसे लैंग्वेज तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी, जैसे कि आपको भी नहीं समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये लोग ना, मतलब राम जी और सीता जी दोनों की तरफ से गाना गा रहे हैं। और इनकी लैंग्वेज मेरे बस की बात नहीं है समझना। वैसे थोड़ी बहुत समझ जाती हूँ अगर धीरे धीरे बोलते हो तो, पर गाने वगैरह मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो सबसे फ़नी मुझे यहाँ पर लगा था वो जो हनुमान जी नज़र आ रहे हैं ना, तो उनका जो एक्टिविटी था ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत हंसी आ रही थी कंटिन्यू। और मैं पहली बार इसका हिस्सा बनी थी, मतलब मुझे पहली बार देखने का मौका मिला था, तो बहुत मज़ा आया। और ये लगभग 2 बजे रात की बात है। शिवांश और शिवांश के डैडी हमारे घर में सो रहे थे, तो हम यहाँ पर लेडीज़ लोग सब लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो रामलीला होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस वे में नहीं होती है। बस ऐसे ही मस्ती मजाक में होती है, और लेडीज़ के बीच में ही होती है। तो कुछ कुछ लैंग्वेजेस अजीब से भी यूज़ किए जाते हैं। डैट्स वाई मैंने वॉल्यूम को बंद कर दिया है।
तो मतलब इनके गाने के बीच बीच में जैसे शादियाँ वगैरह में थोड़ी बहुत गालियाँ यूज़ होती है, तो उस टाइप से ही होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आपको जेंट्स नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ लड़का था यहाँ पर, तो वो था वहाँ पर मेहंदी लगवा रहा था रूम के अंदर, लेकिन बाकी यहाँ पर सारे सो जाते हैं, उसके बाद ही ये फंक्शन होता है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा यार, जो मतलब गाँव की औरतें होती है ना, उनकी बॉडी में क्या पावर होता है। मतलब लड़के की जो माँ थी ना, यानी मेरी चाची सास जो लगती है, तो वो जो वाइट कलर के आउटफिट में है, वो पंडित जी जो बनी है वाइट कलर के साइड में जो बैठी है, माय गॉड क्या पावर। हमारी मम्मियाँ तो ऐसे शादी के काम में ऐसे थक के बस सो ही जाए, और इनके अंदर इतनी पावर देखो ना। वो पूरा का पूरा सुबह के 4 बजे तक, लगभग ये सारी चीज़ें 1 बजे से शुरू हुई थी और सुबह के 4 बजे तक चली थी। और इतना काम करने के बाद इतना पावर, ना कि घर में जैसे गांव वगैरह में होते हैं शादियां, तो वहाँ पर क्या होता है कि सारी चीज़ों का इंतज़ाम नहीं होता है, लोग इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वो खुद ही करने का पावर रखते हैं। तो सारा काम अकेले एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा सच में मुश्किल। और ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी का फ़नी स्टाइल, सच में बहुत मज़ा आया। आप लोग बिना वॉल्यूम का भी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट में मेरा डांस भी है, सब लोगों ने मुझे लास्टली नचा ही दिया था, तो आप लोग देखेंगे सब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो अब यहाँ पर ना धनुष तोड़ने वाली एक्टिविटी हो रही है, मतलब जो धनुष तोड़ेगा उसी की शीता से शादी होगी। तो बहुत सारे लोग अपने अपने फ़नी वे में धनुष तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिएगा कैसे फ़नी वे में ये लोग धनुष को तोड़ते हैं। धरती पर जन्म लिया है धनुष तोड़ने वाले, उसी से सीता का संग शादी होगा। मंगल एकदम टटका टटकी का मरवा बलिचर का बारात
कलाकारी जरूरत है जो बना देते हैं इधर कोई कर
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बीच में लड़की बैठी है ना, उसे शिव जी बनाया गया है और ये चारों लोग ना, पांचों लोग कर रहे हैं देवघर की यात्रा। और ऐसे मतलब कि देवघर जैसे जाते हैं ना, वो लोग फ़नी वे में वैसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि देवघर जा रहे हैं। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी और काफ़ी रात तक हुआ था, पर मैं शिवांश थोड़ा रोने लगा था तो फिर मैं चली गई थी। 3 बजे के ऑलमोस्ट मैं चली गई थी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने जो डांस किया है ना, उसके वॉल्यूम्स वगैरह, उसके सॉन्ग्स के वॉल्यूम्स थोड़े स्पीड में कर दिए हैं क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, दैट्स वाई। तो आप लोग समझा कीजिए। और बात रही किस वीडियो की, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आप इस वीडियो को देखकर स्माइल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटू की मम्मा ब्लॉग। बाय बाय।